है कि बच्चन को नौकरी मिलना चाहिए, गरीब को भी मिलना चाहिए। पैसा वाले तो अपना पैसा भर देते, नौकरी मिल जाती है उनको। गरीब बच्चे क्या करेंगे, रोके रह जाते हैं बच्चे, उनकी ज़िंदगी बर्बाद है। और क्या, यही बात है। अच्छा, पेपर लीक होने के बाद से अम्मा घर वाले समझते हैं क्या पेपर लीक हो गया है कि बच्चों को रोक दिया जाता है? अरे तो बच्चे जब इतने 5 साल से बच्चे पेपर दे रहे, तो उनका एक भी पेपर नहीं सही आएगा नहीं पेपर सही। कितने पेपर 5-5 साल में पेपर देते हैं बच्चे, तो उनका पेपर एक भी सही नहीं आएगा। 4 गलत हो जाएंगे, 2 गलत हो जाएंगे, सभी थोड़ी गलत हो जाते हैं। कुछ ना कुछ तो बच्चे के सही आते ही हैं पेपर। सिर्फ कुछ कर रहा है बच्चा तो क्यों नहीं बच्चे के पेपर आते हैं सही। आप पेपर खरीदती? अगर ढेर सारा पैसा होता आपके पास, पेपर खरीदती? मैं क्यों खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगी? खरीदेगा जो पेपर दिलाता है वो बच्चे के खरीद लेते हैं। मेहनत करने वाले क्यों पेपर खरीदेंगे? जिसको अपनी मेहनत पे भरोसा है वो पेपर क्यों खरीदेगा? पेपर तो वो खरीदेगा ना जिसको अपनी मेहनत पे शक हो। बाकी पेपर खरीदना भी आसान नहीं है। वो तो जो नेता लोग होते हैं उन लोगों की जो कांटेक्ट में होते हैं वही खरीद पाते हैं। ऐसे तो पैसा सबके पास है, कौन नहीं 20-30 लाख रुपए दे के पेपर खरीद सकता है यूपीएसआई का। कोई भी अपना घर बेच के खरीद लेगा। लेकिन उसके लिए भी तो जो वो नेता जिसको चाहते हैं उसी को देते हैं। और खैर जो मेहनत करते हैं वो बच्चे कभी पेपर खरीदना चाहते ही नहीं है। यहाँ जितने बच्चे हैं ये सब मेहनत करने वाले हैं, यहाँ कोई पेपर खरीदने वाला नहीं है। पेपर खरीदने वाले वो अलग ही होते हैं, उन्हें पढ़ाई से मतलब नहीं होता, उन्हें सिर्फ सीट अलॉट कर दी जाती है कि आप मंत्री जी के ऐसे कॉन्टैक्ट के हैं, आप ले जाइए, तो यही होता है। बाकी पारदर्शिता अगर दिखाई जाए तो ये सवाल ना उठाया जाए सरकार पे। आज एक पोते के साथ दादी खड़ी हैं, कड़कती धूप में। इनकी उम्र, कितनी उम्र है आपकी? 80 साल। 80 साल की दादी को आज सड़क पे उतरना पड़ा अपने पोते के इंसाफ के लिए। और तमाम लोगों के इंसाफ के लिए 80 साल की बुजुर्ग को इस कड़कती धूप में खड़ी हैं और सरकार से गुहार लगा रही हैं।